प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान को पूजन करती थी। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गया तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी। रानी से भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ा ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी, तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं को विवाह नहीं कर सकते हैं, उन्हें विवाह करा दो। ऐसे और कई काम जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पति बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन का रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी बहन उस समय बृहस्पति व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी बहन से अपनी रानी संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी की सारी बात बता दी। सुनकर रानी को अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी बहनी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक जब तक कथा न होते तो उठते और नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे तो क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी आँख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन की विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी बहन को बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारा घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज भरा एक घड़ा मिल गया। इस देखकर दासी बड़ा ही हैरान हुई। दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत पूजन विधि बताकर रानी ने बहन से अपने घर को लौट आई।
7 दिन बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी व्रत रखा था। घुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ की विष्णु भगवान की पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से ले आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में साधारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार का व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस रहने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से इस प्रकार के आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसके कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान के बृहस्पति की कृपा से धन मिला तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, धन के शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारा कुल यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बाटों से ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसे देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारा, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा की है। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाया करो, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात हमारे सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों के अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने पर भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु ऐसा वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखकर मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वह वही बृहस्पति के दिन आया और लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पति व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन जब नगर में राजा विशाल यज्ञ आयोजन किया, शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ पर दिखाई नहीं दिया तो रानी को निश्चित किया कि वो हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी हो गया, विचार करने लगा कि न जाने कौन पूर्व जन्म में कर्म मुझसे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी
साधु को याद करने लगा और जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसी की दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पति की कथाएं नहीं करी, इस कारण तुझसे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन कारागार में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति का पूजा कर और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लग रहा है कथा कहीं उसी रात्रि को बृहस्पति ने उत्तर नगर के राजा अशोक जाकर कहा, तू जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारों को बुलाया और क्षमा मांगी तथा लकड़हारे का योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने घर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने इससे पूछा कि यह किसका बाग है, धर्मशाला है। तब नगर ने सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के है। तो राजा ने आश्चर्य हुआ कि और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा के आरे उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने निक्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, यह सब धन बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा के निश्चित किया कि 7 रोज बाद बृहस्पति का पूजन करते हो, परंतु प्रतिदिन 3 बार कहानी रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो हम अपनी बहन यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहा है। उन्हें रोकर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। वो बोला, अरे हमारा आदमी मर गया, उसके अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा को हम तुम्हारी कथा सुने। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। अब कथा समाप्त हुई तो राम 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 करके मनुष्य उठकर खड़े हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उसे कहा, बोलो, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जो अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा ने आगे चलकर राजा के हटते ही बल पछड़कर खारकर गिर गया। किसान के पेट में बड़ी जोर के दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे के सभी हाल कह दिया। बुढ़िया ने दौड़ी जाकर घुड़सवार के पास गई और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। उसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ। किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के पास घर पहुंचा। बहन के भाई खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा का बहन ने कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसने भोजन न किया था। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि उसका 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ वह तैयार हो गया। सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति कथा कही। उसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब राजा की प्रशंसा होने लगी।
एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे तो तुम भी तैयार हो जाओ। राजा बहन ने अपने सास से कहा, सास ने कहा चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरा भाई कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइयों से कहा, भैया मैं तो चलूँगी तो पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो